दोस्तों, आपने देखा कि बिलियनियर्स की लिस्ट में बदलाव होना एक आम बात हो गई है। अभी अभी एक ऐसी खबर सामने आई है जो सोच में डाल देगी। जी हाँ दोस्तों, फोर्ब्स की तरफ से न्यू मैक्सिको के अलेक्जेंडर वांग यूथ बिलियनियर लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। 25 साल की उम्र में उन्होंने ये कारनामा कर दिखाया और 19 साल में कॉलेज ड्रॉप आउट कर बन गए यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर। सॉफ्टवेयर कंपनी स्केल एआई को फाउंड करने के लिए अलेक्जेंडर वांग 19 साल की उम्र में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बाहर हो गए थे। अब वे न केवल लगभग 300 कंपनियों की मदद कर रहे हैं, बल्कि अमेरिका की एयरफोर्स और आर्मी को भी एआई एप्लीकेशंस के लिए हाई क्वालिटी वाले ट्रेनिंग डेटा प्रोवाइड करके उनके डेटा की एबिलिटी को अनलॉक करने में मदद कर रहे हैं। अगर हम 25 सालों की यात्रा पर नजर डालें तो वांग मैथमेटिक्स के ब्रिलियंट किड थे। 6th ग्रेड में जिन्होंने नेशनल मैथमेटिक्स और कोडिंग कंपटीशन में भाग लिया था, उन्होंने फोर्ब्स के अनुसार डिज्नी वर्ल्ड के लिए फ्री टिकट हासिल करने के इरादे से अपनी पहली नेशनल मैथ कंपटीशन के लिए साइन अप किया। उन्होंने कंपटीशन नहीं जीता, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार अलेक्जेंडर वांग न्यू मैक्सिको के लॉस एलमोस नेशनल लैब की छाया में पले बढ़े। टोयोटा रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन एआई से लिफ्ट तक, वांग 300 से ज्यादा कंपनियों को रॉ इंफॉर्मेशन की डेटा को फुल मेन डेटा में ट्रांसफॉर्म करने में मदद करते हैं। सबसे कम उम्र के पेड्रो फ्रांसेस्चियो, जो क्रेडिट कार्ड कंपनी ब्रेक्स के 25 वर्षीय ब्राजीलियन को फाउंडर हैं, उनकी कंपनी स्केल की टेक्निक और ह्यूमन एनालिस्ट की तुलना में सैटेलाइट इमेजेस का बहुत तेजी से एनालिसिस करती है, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि यूक्रेन में रूसी बम कितना नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये आर्मी के लिए यूजफुल है। हर इंडस्ट्री लार्ज अमाउंट में डेटा लेती है। वांग कहते हैं, जो 2018 में फोर्ब्स अंडर 30 की लिस्ट में शामिल हुए थे, हमारा टारगेट उन्हें डेटा की एबिलिटी को अनलॉक करने और एआई के साथ अपने बिजनेस को सुपरचार्ज करने में मदद करना है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में जानकर? आप अपनी राय अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही तमाम जरूरी जानकारी को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।